साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रीट परीक्षा 2022 दिनांक 24 जुलाई 2022 को आयोजित हुई। उसके लेवल सेकंड का फर्स्ट पारी के हिंदी विषय का जितने भी क्वेश्चंस थे उनको समर्थी आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वह सारे क्वेश्चन और उनके सटीक आंसर प्रोवाइड कराने की एक कोशिश की गई है। सज्जनों देखिए, हिंदी के पेपर में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट पारी में प्रथम प्रश्न। देखिए, प्रथम प्रश्न है साथियों, सावन का शुद्ध हिंदी रूप। तो सावन का शुद्ध हिंदी रूप हो जाएगा श्रावण। साथियों आगे बढ़ते हैं। तुम दौड़ कर चलते हो, दूसरा प्रश्न, जिसमें रेखांकित शब्द में बताना था कि क्या चीज़ है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो रेखांकित शब्द इसमें तुम था, तो तुम में हो जाएगा आपका सर्वनाम। तीसरा प्रश्न है ठीक न्याय करना। इसका जो मुहावरा था वो आपको हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी करना। साथियों चौथा प्रश्न देखिए, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, ऐसी लोकोक्ति या मुहावरा था, इसका बताना था सही। तो इसका हो जाएगा साथियों घर का भेदी लंका ढाए। पांचवा प्रश्न, तुम कलकत्ते की राजधानी बताओ। वाक्य पूछा गया था, ये वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य में पूर्ण विराम वाक्य हो जाएगा ये। छठा प्रश्न देखिए, विद्यार्थी में पढ़ना कौशल विकसित करने का उपाय है। विद्यार्थी में पढ़ना कौशल विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तो वो क्या है? पाठ्य पुस्तक हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जब देखेंगे सातवां प्रश्न, मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है, तो वो हो जाएगी, इसके ऑप्शन सज्जनों हमें अच्छे से पता नहीं चले हैं, लेकिन जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके आधार पर इसका हो जाएगा वर्णों की अधिकता। आठवां प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक श्रेष्ठ विधि, ऐसा कुछ पूछा गया था, तो वो परीक्षा ही है। और नौवां प्रश्न देखिए, बीमार का पर्यायवाची पूछा गया था। बीमार का पर्यायवाची सज्जनों इसके ऑप्शन हमें अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाए। तो बीमार के पर्यायवाची जो हम जानते हैं, रुग्ण, अस्वस्थ और रोगी। इनके अलावा जो था वो गलत था आपका आंसर, और ये तीनों में से अगर कोई था तो वो आपका सही उत्तर था। ठीक है सज्जनों। अभिव्यक्ति 10वां प्रश्न देखिए, अभिव्यक्ति में समास सारे जानते हैं, अव्ययीभाव हो जाएगा। ओके। इसके अलावा देखिए 11वां प्रश्न देखिए, चिंतन शब्द का संधि विच्छेद। तो साथियों चिंतन शब्द का संधि विच्छेद आप लोग जानते हो, चिम प्लस तन, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, चिम प्लस तन। 12वां प्रश्न देखिए, अनुकूल का विलोम, सिंपल सा प्रश्न है, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है साथियों। 13वां शब्द था, इसमें शायद पूछा गया था आपसे, एक कार्थी शब्द नहीं है। तो अगर ऑप्शन में 7 था या 7 सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन था तो आपको उत्तर 7 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन थे तो ऑप्शन हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, 7 प्राप्त हुआ है तो 7 आपका सही है। 14वां प्रश्न देखिए, स्त्रीलिंग से संबंधित एक सवाल था, तो पूछा गया था स्त्रीलिंग है, उसमें स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा कॉफ़ी। ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए अच्छे से, इसलिए इस पर स्टार लगाया है। और 15वां प्रश्न है, देनंदिनी सज्जनों डायरी को कहते हैं, और डायरी एक संज्ञा शब्द है। जैसे स्कूलों में जो वितरित होती है अध्यापक देनंदिनी, टीचर्स डायरी, वही है ये शब्द भी, जिसको संज्ञा कहते हैं। 16वां प्रश्न साथियों, कौन सी सहायक सामग्री पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? किसमें? भाषा शिक्षण में। प्रश्न दोबारा सुनिए, भाषा शिक्षण में कौन सी सहायक सामग्री पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो हो जाएगा OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। 17वां प्रश्न देखिए साथियों, हिंदी का मानक रूप संभव है, इसमें आप उलझे होंगे लेकिन इसका सही उत्तर संभव है। 18वां प्रश्न है, ओह माँ शब्द में अवयव है। ओह माँ शब्द में क्या है? अवयव है। 18वां प्रश्न आपका हो गया। 18वें प्रश्न के बाद में सज्जनों आपका 19वां प्रश्न आता है, अपेक्षा का हिंदी अर्थ आकांक्षा होता है। क्या कितनी आपसे अपेक्षा है, कितनी आपसे आकांक्षाएं हैं, ये शब्द आपने सुना होगा। तो अपेक्षा का हिंदी अर्थ आपका हो जाएगा आकांक्षा। और इसका आगे का प्रश्न देखिए, उस तकनीक
का बहुवचन रूप, उस तकनीक का बहुवचन रूप हो जाएगा इन तकनीकों। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इन तकनीकों, इन तकनीकों। 21वां क्वेश्चन था भूतकाल का, वाक्य से संबंधित था। वाक्य हमारे पास अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसे ही वाक्य प्राप्त होते हैं इस क्वेश्चन को आपको अलग से वीडियो बनाकर सॉल्व करवा दिया जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण पद्धति की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाषा शिक्षण पद्धति की सर्वोत्तम विधि आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। इसके अलावा 23वां प्रश्न है, छात्र के भाषिक ज्ञान कौशल अभिवृद्धि के 2 कार्य बताने थे, तो वो 2 कार्य क्या हो जाएंगे? मापन और मापन से प्राप्त मापकों की व्याख्या। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए साथियों, शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से जो आपका स्पष्ट शब्द था वो आपका शुद्ध था। और 25वां प्रश्न है, तत्सम शब्द बताना था, तो ऑप्शन में एक अनायास ऑप्शन आपके होगा जो कि तत्सम शब्द था। साथियों ये आपके हुए 30 में से 25%। रीट 2022 24 जुलाई 2022 को फर्स्ट पारी में आयोजित जो पात्रता परीक्षा थी उसका हिंदी का 25% आपको करा दी है। 5 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, वो भी जैसे ही उपलब्ध होते हैं आपको यूट्यूब चैनल पर करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही सज्जनों, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, किसी भी प्रकार के समर्थी आधारित प्रश्न आप बताना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। कमेंट करिए, उनका उत्तर आपको दिया जाएगा और उन प्रश्नों को भी चैनल पर ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट और अच्छा लगा हो और सारी जानकारी उपलब्ध हो पाई हो इन 7 मिनट के अंदर अंदर, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।